जिस अखंड भारत की रचना की हो स्वयं विधाता ने, सीमाओं के सिकुड़न भोगी हाय हमारी माता ने। माता का यह कष्ट आज भी अति दुर्भाग्य हमारा है। खंडित देश देखते कहते भारत हमको प्यारा है। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल दिव्य पाथ में, जहां हम योग, आध्यात्म और संस्कृति ज्ञान रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित संस्कृति बोधमाला उत्तमा परीक्षा के लिए चैप्टर 2 हमारा भारत राष्ट्र का पेटा चैप्टर अखंड भारत के बारे में अभ्यास करेंगे। अगर ऐसी ही जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। हम भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित और प्रदान की गई संपन्न और सांस्कृतिक धरोहर के उत्तराधिकारी हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत सबसे अधिक प्राचीन, सर्वाधिक विस्तृत एवं विविधतापूर्ण धरोहर है। परदेशी शासकों ने इस राष्ट्र के 1857 से 1947 तक कई टुकड़े किए, भारत को विखंडित कर 7 देश और बना दिए। एक समान संस्कृति वाले आज के म्यांमार यानी ब्रह्मदेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि विशाल भारत का ही भूभाग थे। हम सबके मन में अपनी भारत माता को फिर सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से अखंड एवं सशक्त बनाने का संकल्प अवश्य करना चाहिए। हमारे देश से जो भी भूभाग अलग हुए हैं, उनमें से एक का उल्लेख इस प्रकार है। श्रीलंका। पौराणिक मान्यता है कि श्रीलंका को भगवान शिव ने बनाया था। बाद में उन्होंने उसे कुबेर को दे दिया था। कुबेर से रावण ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। भगवान राम ने रावण का संहार कर श्रीलंका को भारतवर्ष का एक जनपद बना दिया था। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित बड़ा द्वीप है। यह भारत के चोल और पांडव जनपद के अंतर्गत था। 2351 वर्ष पूर्व तक श्रीलंका की प्रजा वैदिक धर्म का पालन करती थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा और वहां के सिंहल राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राजधर्म घोषित कर दिया। बौद्ध और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर प्राचीन काल में शैव, यक्ष और नागवासियों का राज्य था। श्रीलंका के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिखित स्रोत सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश है। भाषिक विश्लेषणों से पता चलता है कि सिंहली भाषा गुजराती और सिंधी भाषा से जुड़ी है। महारानी पद्मावती इस सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों फिर डच ने अधिकार किया। 1800 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाना प्रारंभ किया और 1818 में अपने पूर्व अधिकार में ले लिया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत तमिल और सिंहलियों के बीच सांप्रदायिक एकता पर षड्यंत्र पूर्वक प्रहार किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व 1935 में श्रीलंका स्वतंत्र देश बन गया। खंडित हुए अंग जो माँ के ध्यान हमें यह धरना है, पुनः अखंडित राष्ट्र बने सब काम हमें वह करना है। जिस प्रकार स्वाधीनता से पहले प्रत्येक राष्ट्रभक्त के लिए स्वाधीनता की भावना प्रेरणा का मुख्य स्रोत हुआ करती थी, उसी प्रकार स्वाधीनता के बाद अखंड भारत का स्वप्न प्रत्येक राष्ट्रभक्त के मन में होना चाहिए और इस स्वप्न को साकार करने के लिए उसे सदैव चिंतन मनन करते हुए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आज कुछ लोगों को छोड़कर जन सामान्य ने भारत विभाजन को स्थापित सत्य मान लिया है। जो भूभाग हमारे देश से अलग हुए हैं, उनकी बहुत सी बातें और उनके विचार आज भारत से अलग होंगे, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से क्या फिर से हम उन्हें अपने विचारों के साथ नहीं जोड़ सकते? जिस प्रकार सैकड़ों वर्ष पहले यहूदियों को उनके देश से निष्कासित कर दिया गया था, उनका नरसंहार कर दिया गया था, उन्हें अन्य देशों में विस्थापित होना पड़ा था, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति ने एकत्रित होकर पुनः अपने देश इजराइल के भूभाग को प्राप्त किया। क्या यह भावना हमारे देश के लोगों में जागृत नहीं हो सकती? 1970 से पहले पूर्वी पाकिस्तान, जो 1947 में भारत से अलग हो गया था, के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1971 में यह भाग बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा।
इतिहास के दिशा बदलने से भूगोल भी बदल जाता है। विभिन्न भाषाएं, रीति रिवाज, खान पान, परंपराएं, तीज त्योहारों में विभिन्नता होने के बाद भी हमारा देश एक था। देश की एक साझा संस्कृति थी। देश अपने परम वैभव पर था। धन धान्य से संपन्न संपूर्ण विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला और सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। यही वैभव जब कुछ आक्रमणवादी विधर्मियों को खटकने लगा, तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का पालन करते हुए कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया। धीरे धीरे यही लोग विधर्मियों के साथ मिलकर देश को खंडित करने में उनका सहयोग करने लगे। यहाँ के लोगों में अनेक प्रकार की कुरीतियों को पैदा किया गया, जैसे छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं का निर्माण और समाज को ऊंच नीच जाति प्रांत में बांट दिया गया। धीरे धीरे देश कमजोर होता चला गया। स्वार्थ और लालच की भावना ने देश की आत्मा को लहूलुहान कर दिया। इसका लाभ आक्रांताओं ने उठाया। उन्होंने देश की संपत्ति को लूटा, देश के टुकड़े किए। स्वाधीनता संघर्ष के कारण उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन भारत माता के अंगों को काटकर उसे खंडित कर दिया। इसी कड़ी में भारत से अलग हुए क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे। तिब्बत। प्राचीन भारत में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे। विद्वान मानते हैं कि तिब्बत ही आर्यों की प्राचीन भूमि है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वैवस्वत मनु ने जल प्रलय के बाद इसी को अपना स्थान बनाया और यहीं से संपूर्ण भारत में उनकी संतति पहुंची। तिब्बत प्राचीन काल से ही योगियों और सिद्ध पुरुषों का घर माना जाता है। अपने पर्वतीय सौंदर्य के लिए भी यह प्रसिद्ध है। तिब्बत मध्य एशिया का सबसे ऊंचा पठार है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में ही स्थित है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। वर्तमान में तिब्बत चीन के अधिकार में है। सन 1914 में यह भारत से अलग कर दिया गया। बौद्ध धर्म के प्रमुख परम पावन दलाई लामा तिब्बत से निर्वासित होकर 17 मार्च 1951 को ल्हासा छोड़कर अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान पर रहने लगे। स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस पर हम सब भारत की एकता और अखंडता की शपथ लेते हैं। विविधता से भरे हुए हमारे देश में भाषा, वेशभूषा, परंपराएं अलग अलग है। ऋतुओं में भी विविधता है। कहीं अत्यधिक ठंड है तो कहीं अत्यधिक गर्मी, कहीं खूब वर्षा होती है तो कहीं मरुस्थल, कहीं सागर का किनारा, कहीं नदियों के कछाड़ तो कहीं पर्वतों की अनवरत श्रृंखला। प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त यह देश विविध प्रकार की वनस्पतियों और भूगर्भ स्थित खनिज संपदा से भरपूर है। इसीलिए तो इसे सुजलाम सुफलाम कहा गया है। इतनी विविधताओं के बाद भी सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा देश एक है, एक रहा है और रहेगा। इसकी विविधता ही इसकी सुंदरता है। ऐसा सुंदर देश हर किसी को लुभाता है। कुछ आतताइयों को भी यह भा गया और उन्होंने इस पर आक्रमण किया। कुछ क्षति पहुंचाकर यही काल कलवित हो गई, तो कुछ इसे निरंतर नुकसान पहुंचाते रहे। अनेक विचारधाराएं बाहर से आई। हमने अतिथि देवो भव को अपनी संस्कृति के अनुरूप उनका स्वागत किया। एकम सदविप्रा बहुधा वदंती को ध्यान में रखकर उन्हें अपने विचारों के प्रचार प्रसार का अवसर दिया और सहयोग भी किया। जो विचार हमारे उदात्त संस्कृति में घुल गए, वे यहीं के हो गए। उन्होंने हमें अपना लिया, पर जो विखंडित की योजना से संस्कृति को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से छद्म देश धरकर आए, वे हमें विखंडित करने में सफल हुए। हमारी उदात्त संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखकर दिग दिगंत तक विस्तारित हुई थी। कालांतर में कुत्सित प्रयासों से खंडित हो गई। जिस भूभाग में यह संस्कृति क्षतिग्रस्त हुई, वह भूभाग भौगोलिक रूप से हमसे अलग होकर अलग देश बन गया। विशाल देश खंडित हो गया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत का बहुत सा भाग अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, जिसे आज अक्साई चीन कहा जाता है। बृहत्तर भारत के अलग अलग समय में अलग अलग कारणों से टुकड़े होते गए। जिस भाग में हिंदू अल्पमत में आया, कालांतर में वह भाग भारत से अलग होता गया। परंतु हम आशावान हैं कि समय का चक्र घूमेगा।
परिस्थितियां बदलेगी। हमारी अक्षय संस्कृति, उदात्त संस्कृति और विचारों के बल पर सारे विश्व का मार्गदर्शन तथा नेतृत्व करने वाले देश के रूप में खड़े होंगे और इन अलग हुए भागों को स्नेहपूर्वक फिर से अपने साथ मिलाकर अखंड भारत पुनः खड़ा करेंगे। राष्ट्र हम सबके लिए श्रद्धेय जीवन सत्ता है। राष्ट्र सर्वोपरि है। वह भारत माता है। राष्ट्र की अखंडता का एकमेव मंत्र है भारत भूमि के प्रति मातृभूमि का आग्रही भाव। भारत दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र है। भारत का अंतर्मन त्याग, बलिदान और परम सत्य की खोज से विराट हुआ है। सृष्टि के कण कण में भारत ने देवत्व देखा। भारत का व्यक्तित्व त्याग, बलिदान, पौरुष, पराक्रम और संन्यास से ही खिला है। राष्ट्र के कर्म व्यक्तियों के कर्म से जुड़ते हैं। सनातन धारा उसे ठेलती है। व्यक्ति कुछ का कुछ हो जाता है। इसी चमत्कार और रहस्य को भारत ने भाग्य कहा और सृष्टि की संपूर्ण क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, अवनी, अंबर के सरोकारों तथा ऊर्जा के अनंत आयामों के महायोग को भारत ने भगवान की संज्ञा दी। भगवान में भगवा की ही परिपूर्णता है। भगवा धारा है। भगवान समुद्र है। संसार द्वंद्व है। द्वंद्व के पार की यात्रा भगवा है। यात्रा की लक्ष्य भगवान है। धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 में।